नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, कन्या राशि का 2026 ये कैसा जाने वाला है। तो कन्या राशि वालों के इस समय पर शनि की कोई साढ़े साथी नहीं है, कोई ढैया नहीं है, लेकिन कार्यों के अंदर, व्यापार के अंदर विलंब हो रहा है। ये शनि की देन है। सप्तम स्थान के अंदर शनि आपके विद्यमान है और मन के अंदर आपके क्रोध और जिद ये आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से आप नुकसान उठा सकते हैं। भाग्य के अंदर कहीं रुकावट जो है आ सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और वाहन का लेन देन आप करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। राहु आपके छठे स्थान में है। अगर कोई शत्रु हैं, रोग हैं, कर्जे हैं, तो उनके ऊपर कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी। और अगर आप कोई नौकरी पेशा है या व्यापारी हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा धन, कुटुंब का जो स्थान है, वहां पर राहु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि जहां जहां होती है, वहां वहां कुछ ना कुछ वो उपद्रव करते हैं। बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है। बृहस्पति आपके कारोबार को बढ़ाएंगे, आपको राजकीय सम्मान देंगे, राजनेताओं से लाभ देंगे और पिता से लाभ देंगे। जो राहु नुकसान कर रहा है, उनकी क्षतिपूर्ति बृहस्पति आपके करेंगे। कुल कुटुंब के अंदर और धन के अंदर बृहस्पति लाभ देने वाले हैं। प्रॉपर्टी और वाहन के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, वाहन आप खरीदेंगे, तो शनि के कारण से उसमें विक्षेप आ रहा था, लेकिन बृहस्पति उसको सुधार लेंगे और आप उसमें जो है लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कोई भी शत्रु पक्ष चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके अंदर भी आप समझौता कर पाएंगे और समझौते से आपको लाभ होगा। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। अब मैं आपको जानकारियां देने का प्रयास कर रहा हूं कि महीने के फल। तो 14 जनवरी और 14 जनवरी से पहले कुछ जो है चिंताएं आपको रहेंगी। उन चिंताओं का शमन 14 जनवरी को होगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का जो समय है, वो आपका अच्छा जाने वाला है। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे गृहस्थी हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे मजदूर हैं, उनके लिए अच्छा जाने वाला है। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है, ये आपका शत्रुओं से समझौता या शत्रुओं का दमन, रोगों का, कर्जों का कुछ जो है निपटारा आप इसमें कर पाएंगे। 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपके लिए अच्छा जाएगा। पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ अच्छे तालमेल और अच्छे संबंध आपके रहेंगे और व्यापार के अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का समय, ये स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपका इसमें उतार चढ़ाव होगा स्वास्थ्य में, तो उसमें सूर्य का दान, सूर्य की उपासना और सूर्य का व्रत ये आपको करना चाहिए। 14 मई से लेकर के 15 जून तक का जो समय है, ये आपके लिए लाभ के क्षेत्र में बढ़िया काम करेगा। और 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है, कार्य की वृद्धि, राज्य की वृद्धि, पदोन्नति, ये इसके अंदर आपको प्राप्त हो सकती है। अब 15 जुलाई से लेकर के और 15 अगस्त तक का जो समय है, ये आपके लिए अतुल लाभ के लिए है, आकस्मिक लाभ के लिए है, रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए है। अगर कहीं धन अटका हुआ है, तो इस समय आप प्रयास कीजिएगा, इस समय आपको वो धन प्राप्त हो सकता है। और 15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए नुकसान का समय रहेगा। देन लेन ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें। और 15 सितंबर से लेकर के और 15 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक का जो समय है, ये आपके लिए अच्छा है। 15 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक का जो समय है, ये कुल कुटुंब के अंदर कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है। और 17 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अच्छे मित्र इसमें प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों के साथ और भाइयों के साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। 16 दिसंबर से लेकर के और आगे का जो समय है, ये आपका 14 जनवरी तक का समय है। इसके अंदर कुछ चिंताएं आपको व्यापेंगी। उन चिंताओं का शमन सूर्य के द्वारा ही होगा। उसमें गुड़ और गेहूं का दलिया, ये जो है गाय को दें, गुड़ गाय को दें, सूर्य का व्रत करें और सूर्य को अर्घ प्रदान करें। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से जो है अपॉइंटमेंट लेकर के और अपना दिन, महीना, तारीख, सन, समय, ये जो है जानकारियां दे करके जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, वो जानकारी लेकर के लाभ उठाएं। नमस्कार।